पढ़ाई करते वक्त मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। दोस्तों, पढ़ाई की एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या अहमियत है ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स लाना एक स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स हर किसी का सपना होता है, लेकिन आज के समय में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाना या कॉन्सेंट्रेट कर पाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका मोबाइल फ़ोन और उसमें लगा इंटरनेट। ना चाहते हुए भी आज के समय में स्टूडेंट पढ़ाई करते समय मोबाइल की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिससे उनका ध्यान हर थोड़ी देर में भटकता रहता है और वो चाहकर भी अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इससे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और हर बार अपने आप से वे वादा करते कि वे आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे और मोबाइल पर सर्फिंग नहीं करेंगे। पर ना चाहते हुए भी दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं कि आपके हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चले ही जाते हैं। और फिर क्या होता है, साल के एंड में जो रिज़ल्ट आना चाहिए वह नहीं आ पाता। आपका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आता है। एक छोटी सी चीज़ पर मोबाइल, जो आपके करियर के लिए आज के समय में सबसे बड़ा खतरा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिससे आप पढ़ाई करते वक्त मोबाइल को कम से कम उठाएंगे। पहली टिप, मोबाइल को आप अपने स्टडी रूम से दूर रखें, क्योंकि दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी अगर आप पढ़ाई पर सचमुच ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मोबाइल को अपने स्टडी रूम में ना ही रखें। जब भी आपको पढ़ना है तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख दें, क्योंकि दोस्तों जब तक ये ऑन रहेगा इस पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे, जो ना चाहते हुए भी आपको चेक करने पड़ेंगे, जो आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से भटकाएंगे। इसलिए अगर आप पढ़ाई को लेके सीरियस है तो आप पढ़ाई के वक्त अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दें, या फिर आपको लगता है कि आपके कोई ज़रूरी कॉल्स आ सकते हैं तो आप उसे साइलेंट मोड पे भी रख सकते हैं। दूसरी टिप, इंटरनेट बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप पढ़ाई के लिए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हैं, पर आप जब भी ऐसा करें तो उसमें लगा इंटरनेट स्विच ऑफ कर दें और उसे तभी ऑन करें जब आपको स्टडी के लिए कोई मटेरियल इंटरनेट से ढूंढ कर निकालना है। ऐसा करने से आप बार बार इंटरनेट पर जाके फेसबुक या यूट्यूब वगैरह नहीं खोलेंगे और इंटरनेट को तभी यूज़ करेंगे जब उसकी वाकई में ज़रूरत होगी। तीसरी टिप, मन डोलने पर उसे संभालना सीखें। दोस्तों, आप अपने आप को कितनी देर तक रोकोगे? आप जब ना चाहते हुए भी बार बार आपका मन इंटरनेट सर्फिंग करने को करेगा। आधा घंटा, 1 घंटा, फिर तो मन करेगा ना कि यार कुछ देर के लिए सर्फिंग कर लेता हूँ मोबाइल पर, बाद में पढ़ लूँगा। पर होगा क्या कि 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाओगे और जब घड़ी में देखोगे तो 30 मिनट यानी आधा घंटा निकल चुका होगा। ऐसे ही होता है ना। और फिर खुद को कोसोगे और पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करोगे, पर लगेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी जो देखा है ना मोबाइल पर पिछले आधे घंटे में, वही दिमाग में काफ़ी देर तक घूमता रहेगा। उसी से रिलेटेड थॉट आते रहेंगे आपके दिमाग में। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका यह है, जब भी मन भटके और पढ़ाई के बीच में मोबाइल पे इंटरनेट सर्फ करने का मन करे तो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाइए, अपनी आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि इंटरनेट करने से डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ और मिलेगा। अगर जवाब ना में हो तो मत करना, थोड़ा सा टाल लेना, लिंगर ऑन कर देना और पढ़ाई में दोबारा से जुड़ जाना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात है जो धीरे धीरे आएगी। चौथी टिप, ग्रुप स्टडी कीजिए। अगर आपने कभी ग्रुप में स्टडी की है तो आप इसके बेनिफिट्स भी जानते होंगे। ग्रुप में स्टडी करने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको नींद नहीं आएगी और आप बार बार मोबाइल चेक नहीं करेंगे। साथ ही कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे आप अपने किसी भी साथी से पूछ सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं और उनकी आपके साथ अच्छी जमती है तो आपको सपोर्ट भी करते हैं, तो आपको ग्रुप में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपकी नहीं उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप उनसे बात करें और उन्हें ग्रुप स्टडी के लिए इनकरेज कर सकते हैं। 5वीं टिप, अननेसेसरी ऐप्स को ब्लॉक या इंस्टॉल कर दे। मुझे पता है दोस्तों कि आज के समय में कई बार ना चाहते हुए भी आपको पढ़ाई करते समय अपने फ़ोन को अपने पास रखना ही पड़ता है और उसमें से बार बार पढ़ाई के लिए मटेरियल सर्च करके डाउनलोड करना पड़ता है। पर कई बार आपके फ़ोन में ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल ऐप होने की वजह से वो आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजकर परेशान करते हैं, जिससे आपका ध्यान बढ़ता रहता है। इसलिए आपको फ़ोन में जितना हो सके कम से कम ऐप्स रखने चाहिए और उन ऐप्स को ब्लॉक या अनइंस्टॉल कर देना चाहिए जिनकी आपको बहुत कम ज़रूरत या फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो दोस्तों कई ऐप्स ऐसे भी है जो आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन के वक्त हेल्प कर सकते हैं, पर मैं उनके बारे में चर्चा इस वीडियो में नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें यूज़ करने के चक्कर में कहीं आप दोबारा से डिस्ट्रैक्ट ना होने लगे। तो अंत में मेरी आपको एक ही सलाह होगी कि पढ़ाई के वक्त जितना हो सके अपने आप को मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि मोबाइल तो आप पढ़ाई करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर मोबाइल की वजह से पढ़ाई ख़राब हुई, कम मार्क्स आए, तो उसका खमियाजा आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी टिप्स जिनको यूज़ करके
आप अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई टिप है जिससे आप पढ़ाई के वक्त मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होने से बचने के लिए यूज़ करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। हम लोग दोबारा मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और सीखेंगे कि टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे फोकस्ड।